जय विश्वबंधु। संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा। बंधुओं, राम वनवास की कहानी चल रही है। अब यहां से राम के वनवास की तैयारी हो रही है। अब तक कैकेयी ने अपने दोनों वरदान मांग लिए महाराज दशरथ से, कोई पार नहीं पड़ी। सुमंत जी, बहुत देर हो गई, आज राजा दशरथ नहीं आ रहे दरबार में। सुमंत जी गए, देखे राम जी को बुला के लाओ। राम जी को लेके गए। तब राम जी ने जाकर के वहां पर, माता मोहि कहु मातु तातु दुख कारण, करी है जतनु जेहि होए निवारण। हे माता, हमको बताइए पिताजी के दुख का क्या कारण, इसका उपाय किया जाए जिससे इनका निवारण हो सके। तो उन्होंने सब प्रसंग रूपते सुनाई। बैठित मनोह तनु धरे निठुराई। बड़ी निष्ठुरता के, जैसे स्वयं निष्ठुरताई शरीर धारण करके बैठी हो, ऐसे सारा प्रसंग राम जी को सुना दिया। जो घटना घटी थी, जैसे वरदान मांगे थे, जो कुछ हुआ। राम जी ने समझा इतनी सी बात, मात्र इतनी सी बात में महाराज को बहुत बड़ा दुख, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। राम सहज आनंद निधानु, वो स्वाभाविक आनंद के निधान है, उनको इस बात से क्या। राम जी ने बड़े मुस्कुराते हुए बोला, हे माता, वही पुत्र बड़े भाग्य वाला है जो अपने माता पिता के वचनों में प्रेम रखता है और उनका पालन करता है। और ऐसे पुत्र माता संसार में कम होते हैं। आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है और इससे मेरा कितना लाभ होगा। माता में तो कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। यह है बंधुओं 41वां दोहा अयोध्या कांड का, कि मुनि जन मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, ते पहुं आपितु आयसु बहुरे, सम्मत जननी तोर। माता ऋषि मुनियों का मिलना ये मेरे लिए एक विशेष बात होगी। वन में सब प्रकार से मेरा हित हो। संतों की शरण में बंधुओं सब शास्त्र ग्रंथ वेदों ने ये कहा है और वहां पर जरूर मिलेंगे। तो विशेष तो ये हो गया कि ऋषि मुनि संतों का मिलन होगा। मुनि गण मिलन, एक नहीं झुंड के झुंड मिलेंगे। इसलिए सब प्रकार से मेरा हित तो इसी में हो गया। कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो संतों का तो प्रथम तो राम जी ने अपना ये विचार बना लिया कि माता विशेष लाभ है मेरे लिए ऋषि मुनियों से मेरी भेंट होना, और दूसरा पिता की आज्ञा का पालन, ये श्रेष्ठ मेरे लिए एक कार्य होगा। और उसमें भी आपकी सम्मति, माता की सहमति हो तो उस कार्य को माता पिता यदि दोनों कह रहे तो अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर राम जी ने कहा है। ये 41वां दोहा अयोध्या कांड का, मुनगन मिलन विशेष बन, सबई भांत हित मोर, तेहमहु पितु आयस बहुर, सम्मत जननी तोर। माता तेरा ये मत और है, इसलिए मैं अवश्य जाऊंगा। राम यहां से विचार कर रहे बंधु, अरे और आगे लाभ गिना रहे, क्या क्या मेरे लाभ है मेरे बन जाने से। कि भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। और माता, मुझे प्राणों के जैसे प्रिय है मेरे भाई भरत, उनको राज मिलेगा। कितना काम होगा, पिताजी की आज्ञा का पालन, माताजी की आज्ञा का पालन, ऋषि मुनियों का वन में मिलना और मेरे प्रिय भाई भरत का राजा होना। आज सभी प्रकार से विधाता मेरे सन्मुख है, अर्थात मेरे अनुकूल है भगवान। मां जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनहि मोहि मूढ़ समाजा। यदि माता मैं ऐसे कार्य से भी, ऐसे अवसर पर भी यदि बन को न गया तो सबसे पहले तो मुझे ये मेरा समाज ही सबसे पहले मेरी मूर्खों में गिनती करेगा। इतना बढ़िया अवसर चूक गया। जो न जाऊं बन ऐसे काजा, तो प्रथम गनय मोहि मूढ़ समाजा।
पहले मुझे समाज ही मूर्ख में गिनती करेगा। सेवहे अरंडु कलप तरु त्यागी, परिहर अमृत ले विश्व मांगी। और जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग करके विष मांग लेते हैं, हे माता तुम वन में विचार कर देखो, बे महामूर्ख ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे, वो भी नहीं चूकेंगे। कौन? सेवहे अरंडु कलप तरु त्यागी, परिहरे अमृत ले विष मांगी। अमृत को छोड़कर जो विष को मांग रहे हैं, कल्प वृक्ष को छोड़कर अंडी के पेड़ के लिए भाग रहे हैं, वो भी ऐसा अवसर पाकर के नहीं चूकेंगे। माता तू विचार करके तो देख अपने मन में, कितना सुंदर। इसमें कौन सा दुख वाली बात, कौन सी शोक वाली बात जो इतना परिवार में कलेश फैला हुआ है। अंब एक दुख मोहे विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। हे माता मुझे एक दुख विशेष रूप से हो रहा है कि यह महाराज को अत्यंत व्याकुल देख करके मुझे बड़ा भारी दुख हो रहा। इतनी सी बात, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है मेरे विचार से। वन में जाने में कोई ऐसी आपत्ति, बहुत लोग रहते हैं वन में, तो मेरे लिए कोई ऐसी, पिताजी को इतना दुख इस बात पर, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। माता थोड़ी ही बात पित है दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता ये थोड़ी सी बात के लिए पिता को इतना बड़ा दुख हो रहा है। माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। होत प्रतीत न मोहि महतारी, ये प्रतीत नहीं हो रहा, मुझको विश्वास नहीं हो रहा है माता। और ऐसा भी नहीं कि हमारे पिताजी कोई साधारण लोगों में इनकी गिनती है, ऐसे ही है, बड़े धीरवीर हैं, ज्ञानी हैं, संतों की संगत में बैठने वाले हैं। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भामोते कछु बड़े अपराधु। माता पिताजी तो बड़े धैर्यवान हैं, गुणों के सागर हैं, अगाध सागर हैं, अथाह समुद्र हैं गुणों के, बड़े धैर्यवान हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इस बात से, केवल इस बात से पिताजी इतने दुखी हो गए। मेरे मन में माता अवश्य मुझे लग रहा है कि कुछ मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। ये छोटी मोटी बात, इससे तुम्हारे अपने वरदान मांगना तुम्हारा अधिकार है, आपने मांग लिए, और वो भी कुछ ऐसा नहीं मांगा है, आपने अच्छा मांगा, जो आपको अच्छा लगा मांग लिए। इस बात पर पिताजी को इतना कष्ट होना, कुछ मुझसे बड़ी भूल हुई है, मेरी समझ में नहीं है, आपकी समझ में नहीं है। पिताजी बताएंगे, क्योंकि इतने बात से पिताजी को इतना कष्ट होना, ये उनकी योग्यता के अनुसार नहीं है। भा मोते कछु बड़ा अपराधु, कुछ न कुछ बड़ा अपराध हुआ, इसीलिए जाते मोह न कहत कचुराऊ, मोर सपत तोहे कहु सत्य भाऊ। माता कुछ बड़ा अपराध जरूर हुआ, इसलिए मुझसे पिताजी बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, वरना कुछ तो बोलते। माता तुझको मेरी सौगंध है, मुझको सही सही बता दे क्या कारण है। माता सत्य बता, मेरे पिता को इतना दुख क्यों है। बंधुओं 42वां दोहा ये बाल अयोध्या कांड का। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल कर जान, चले जौक जल बक्र गति, यद्यपि सलुल समान। बंधुओं रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वाभाविक ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कह के टेढ़ा ही करके जान लेती है। राम जी बिल्कुल सीधे सीधे बोल रहे, सहज सरल रघुबर बचन, बिल्कुल सीधे और सरल है राम जी। कुमति कुटिल कर जान, लेकिन कुमति है, उसकी बुद्धि इस समय पर भ्रष्ट हो चुकी है, मति कुमति हो चुकी है, इसलिए केकई उनको कुटिल करके ही समझती है हर बात को।